अच्छा बच्चों, ये अब एक्सरसाइज 1.3 कंटिन्यू है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो है ना, इसमें सेम है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 करवा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं क्या करें। अब इसमें आप देखें 4 पेयर्स हैं आपके पास। ठीक है, करना क्या है, दो दो के पेयर्स बनाने। दो दो के पेयर्स किस बेस के ऊपर बनाने हैं? क्या हमने इन दोनों को लेना है? क्या हमने इन दोनों को लेना है? क्या हमने इन दोनों को लेना है? क्या करना है, ये डिसाइड करेगा आपकी ये वाली टर्म्स। देखिए, -1, अगर मैं बात करूं इसकी -1 और -2 की, तो क्या आता है? -3। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं -8 और +5 को लूं तो क्या आता है? -3। क्या आता है? -3। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि हम कौन से पेयर लेंगे? हम पेयर यही वाले लेंगे जो साथ साथ बने हुए हैं। ठीक है, तो हम पेयर लेंगे इसका x-1, x-2 का पेयर ले लेंगे, फिर x-8 एंड x+5 का हम एक पेयर ले लेंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज आ जाएगी। अब ये जो काम किया हमने, ये इसकी इंपॉर्टेंस आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये क्यों किया, ये वाला इस तरह से क्यों करना है। क्या अपनी मर्जी क्यों नहीं होती? हम इसको उठा के इसके साथ मिला दें, इसको उठा के इसके साथ मिला दें। देखिए, -1 -8 क्या आएगा? -9 आएगा, 5 -2 3 आएगा, नहीं होगा। अगेन वही कि हमने क्या करना होता है इसमें, हमने दरमियान एक टर्म ऐसी आएगी जो दोनों में सेम होगी, जो दोनों में सेम हो जाएगी वो, और फिर हम उसको सेकंड वेरिएबल के इक्वल करेंगे उसको। इसको मल्टीप्लाई करें, सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x प्लस का 2। ठीक है बच्चों, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। x को x के साथ और फिर x को 5 के साथ, फिर -8 को x के साथ, 8 5 द 40 प्लस 360 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 40 प्लस 360 इक्वल टू 0। देखिए, +5x माइनस का 8x कितना आता है बच्चों? -3x आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें आपके पास ये वाली टर्म आ गई इक्वल। इसको हमने वो करना है, जिसकी मैंने कहा था कि हमने इन दोनों को, क्यों नहीं हमारी मर्जी होती। अगर हम अपनी मर्जी से कर लेंगे, बगैर तहकीक किए, बगैर उसके चेक किए, तो यहाँ हमारे पास इक्वल ना आता। तो इस बेस पे हमने ये किया था। तो अब हम करने जा रहे हैं इसको लेट, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसको आप करें लेट एक्स स्क्वायर -3x इक्वल टू वाई, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अगेन वही काम, पुट इन 1, y प्लस का 2 एंड y माइनस का 40 प्लस 360 इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपने, y का स्क्वायर माइनस का 40y, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, फिर 2 को 40 के साथ करना है, 2 4 द 8। ठीक हो गया, 80 प्लस 360 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब आप जरा इसको समराइज करें, y का स्क्वायर -40y प्लस का 2y माइनस का 38y, माइनस का 38y, और बच्चों 360 और माइनस का 80 अगर हम यहां से निकालें तो आपके पास क्या बचेगा? +280 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का 80 प्लस का 360, 280 इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? 280 y का स्क्वायर, 280 y का स्क्वायर आना चाहिए। तो हमारे पास सीधा सीधा फैक्टर्स आ रहे हैं। अगर हम इसको 18 को और 10 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 18 को और 10 को, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? 38y आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 10y माइनस का 28y प्लस 280 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, -10y माइनस का 28y, इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
10 को 20 के साथ करेंगे 280 और y का स्क्वायर ये बन जाएगा, और इनको वो करेंगे तो अगेन आपको पता है कि स्टार का मतलब क्या होता है, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो -10y माइनस का 28y, ठीक है, इनको ऐड करेंगे माइनस का 38, अगेन कॉमन का सिलसिला शुरू, y माइनस का 10, यहां से क्या करेंगे माइनस का 28 कॉमन, अंदर क्या बचेगा y माइनस 10 इक्वल टू 0, अगेन y माइनस 10 कॉमन एंड y माइनस 28 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम अगले उस पे आते हैं, y माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 28 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू आ गई है, y इज इक्वल टू 20, ठीक है बच्चों। बेशक लेंथी बहुत है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ऐसे ही हम आज के लेक्चर में आए, आज वाले लेक्चर का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें 15 और 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। 15 और 50 सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, कोई वो नहीं है, जस्ट वैल्यूज का फर्क है। यहां तक आपको समझ आ गई कि हमने क्या किया, इनको पेयर्स बना ले, पेयर्स बनाने की मैंने आपको वजह बता दी है। यहाँ पे हमारे पास कॉमन सेम आ जाता है, और हमने इसको सेकंड वेरिएबल y के इक्वल पुट किया, y के इक्वल पुट करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन y की सूरत में आ गई है, ठीक है। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स हम हमारे पास हैं y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 28। क्या करते होते हैं अब इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 को यूटिलाइज करना है। पुट इन इक्वेशन टू में हमने इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू 10, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू 28 इक्वल टू 28, ठीक है बच्चों। हमने क्या किया, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x था, एक y हमने 10 पुट कर दिया और एक y हमने 28 पुट कर दिया। तो अब आ जाए इसके, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू 0। बच्चों ये दोनों अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इनके फटाफट जल्दी जल्दी हम फैक्टर्स बनाते हैं और इनको सोल्यूशन की तरफ लेके आते हैं। 10x का स्क्वायर, 10x का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 2 5 द 10, 2 5 द 10 माइनस का 5x एंड प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0, -5 प्लस का 2x माइनस का 3x कॉमन, अंदर क्या बचेगा x माइनस 5, 2 कॉमन, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 बचो अगेन कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -2। एक तो ये सेट बन गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको क्या करेंगे, 7 4 द 28, 7 4 द 28, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों ये जो फैक्टर्स हम बना रहे हैं, तो इनके फैक्टर्स का तरीकाकार जो मेन डिटेल में है वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 और 3 में बताया, वो मैंने पहले भी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। तो अगर जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि अगर उन्होंने 9th में 5.2 नहीं की, तो वो व्हाट्सएप पे मैं स्टार भी लगाता आ रहा हूँ, इसलिए ये स्टार का मतलब यही है कि अगर ये स्टेप ये फैक्टर्स की समझ नहीं आ रहे, तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर शो हो रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, मुझसे फैक्टराइजेशन सीखें, जो मर्जी सीखें, मैं आपके सिखाने के लिए हाजिर हूँ। अच्छा जी, अब 28x का स्क्वायर, तो अब हम क्या करेंगे, 7 4 द 28, हमने दरमियान वाली टर्म को भी मद्देनजर रखना है, तो क्या आएगा माइनस का 7x 7 4 और प्लस का 4x माइनस का 28 इक्वल टू 0, ठीक है। हमने बड़ी टर्म के साथ माइनस लगाना है क्योंकि हमें माइनस का 3x चाहिए, x कॉमन, x माइनस 7, 4 कॉमन, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 7 अगेन कॉमन, x प्लस 4 बचो अगेन कॉमन, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -4, एक ये सेट हो गया। तो हम अगर सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए आए तो क्या आएगा, -2 5
माइनस का 4 7, इन चारों को मिक्स करके लिख देना है आपने। ठीक हो गया। देखें हमारे पास भी यहाँ से शो हो रहा है 1 2 3 4, एक्स की पावर कितनी है 4 है, 4 दफा एक्स है, हमारे आंसर भी 4 आ गए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मैंने रिपीट कर दिया था। यहाँ से अगर मैं दोबारा रिपीट करूँ, y की वैल्यू 2 है, 2 वैल्यू आ रही हैं। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, हमेशा y की 2 वैल्यूज ही आ रही हैं। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर डाल डाल के सॉल्व करते जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू 10, इस y की जगह पे 10 डाल दिया और 28 डाल दिया। 10 को इधर लेके आए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, फटाफट फैक्टर्स बना दो। अच्छा बच्चों, एक बात और चीज कि ये फैक्टर्स बन रहे हैं 15 क्वेश्चन में, आई थिंक एक के फैक्टर बनेंगे, एक के फैक्टर नहीं बनेंगे। वहां पर आपने सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना, ठीक है। जिसके फैक्टर नहीं बन रहे, पेपर के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि आप फैक्टर्स ढूंढने बैठो। पहले तो आप इतनी प्रैक्टिस करें कि बच्चों क्या फौरन से आपको पता लग जाए कि इसके ये फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से भी हो जाता है, ठीक है। अगर किसी भी वजह से आपकी फैक्टराइजेशन वीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला किया था लेक्चर नंबर 3 के अंदर, तो मैंने फौरन से आपको कहा था कि आपको अगर नहीं समझ आ रही फैक्टर्स बनाने की, फौरन से आप क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ चले जाए, ठीक है। तो आंसर सेम होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा करवाऊंगा आपके कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए, कि हम कोई सी एक इक्वेशन लेंगे, हम उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी करेंगे, हम उसको फार्मूले से भी करेंगे, हम उसके फैक्टराइजेशन से भी करेंगे, तो वो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा, ये चैप्टर एंड करते हैं हम जल्दी से, फिर उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन मैं लाजमी करूंगा, ताकि आप बच्चों के जहन में आ जाए। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम इससे करेंगे तो हमारे आंसर, अगर कोई बच्चों को कह दिया जाए कि अगर आपके फैक्टर नहीं बनते, आप फौरन से फार्मूला लगा दो, तो बच्चे फौरन ये कहते हैं कि वो सर वो तो आंसर तो चेंज आ जाएगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। आपने एक ही क्वेश्चन के अगर 3 मेथड लगाने हैं, तो तीनों अगर ठीक है तो उनके आंसर ठीक आएंगे, सेम आएंगे आंसर उनके। अगर आंसर सेम नहीं आ रहे, तो आपकी तरफ से कोई कहीं पर कोई ना कोई गलती हो रही है, ठीक है। तो ये भी आप बच्चों की मैं कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। मैं एक जनरल इक्वेशन लूंगा और उनको तीनों मेथड के साथ सॉल्व करके दिखाऊंगा, तीनों के साथ आंसर सेम आएंगे। ठीक हो गया। तो यहां तक हमारी आज का लेक्चर भी एंड हुआ, आज की एक्सरसाइज भी एंड हुई। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लॉन्ग के हिसाब से है। आगे 1.4 में हमने जाना है, 1.4 भी आसान है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट चल रही हैं। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है बच्चों, क्या एफएससी में जाएंगे, एफएससी के अंदर भी इसके चैप्टर्स हैं, वहां पर भी आपने फैक्टर्स बनाने हैं, वहां पे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, वहां पे भी फार्मूले लगाने हैं, वहां पर ये सेम क्वेश्चन ये वाले भी हैं, ठीक है। तो अभी से आप इनको कर लें, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपने मैथमेटिक्स में रहना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। चाहे आप जिस लेवल पे चले जाएं, एमएससी मैथमेटिक्स पे चले जाएं, एमफिल में चले जाएं, जहां मर्जी चले जाएं, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मुख्तलिफ तरीकेकार सॉल्यूशन के आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो इसका तरीकाकार क्या है? तरीकाकार यही है कि आप प्रैक्टिस करें, कोई मुश्किल नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, तो आसानी से ये सोल्यूशन हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर फिर भी किसी भी किस्म का कोई मसला है, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर शो हो रहा है, फौरन से राब्ता करके पूछ ले कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, हमें समझा दे। ठीक हो गया। तो अल्लाह हाफिज, आज कल के लिए इतना काफी है। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाएं, ताकि रिसेंटली हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।